स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। बेटा हमने जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था वो हमने कंप्लीट किया है। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं बेटा पहला चैप्टर फिजिक्स का, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है बेटा, यहां से आज के लेक्चर में बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे बेटा। सीधे हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट बेटा, सबसे पहले हम बेटा यहां पे एक टर्म को समझेंगे। पहले से हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को समझेंगे बेटा कि ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी बेटा जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास ये मार्कर है, इट इज एन ऑब्जेक्ट बेटा, हम इसका मास मेजर कर सकते हैं, मींस इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज, यहाँ पे हम बेटा कोई रॉड देखेंगे, उसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, दैट मींस दैट इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी जिसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी की स्पीड हम देखेंगे बेटा, वेलोसिटी, क्या हम वो चीज मेजर कर पाते हैं? क्या हम एक्सेलरेशन मेजर कर पाते हैं? ऑब्वियसली हम बेटा मेजर कर पाते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। दैट इन नटशेल में बेटा हम सिर्फ इतना बोलेंगे, कोई भी क्वांटिटी जिसका हम मेजरमेंट बेटा उठा सकते हैं, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन में बेटा यहाँ पे लिखूंगा। ऑलरेडी बोल चुका हूं कि इस चैप्टर से या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी ध्यान से देखोगे बेटा, क्वांटिटी which can be measured, which can be measured directly or indirectly। इसको मेरा बेटा हम कहेंगे क्या? फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें एग्जांपल्स भी आएंगी बेटा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ रॉड बेटा, या सिंपली लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे बेटा। वेलोसिटी बेटा क्या इसमें आ जाएगी? क्या बेटा मोमेंटम आ जाएगा? वो भी हम मेजर कर सकते हैं, एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बेटा। कोई भी चीज जिसका हम बेटा मेजरमेंट उठा सकते हैं, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। हो गया बेटा इतना। ठीक है, अब यहाँ पे और एक टर्म बेटा, दैट इज अ यूनिट। अब ये यूनिट होता क्या है? यूनिट से हम बेटा मेजरमेंट उठाते हैं। अभी हमने बोला मेजरमेंट उठाना है। अब मेजरमेंट उठाने के लिए बेटा हम सिंपली एक स्टैंडर्ड लेते हैं। मतलब मेरा बेटा अगर हमें किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है, हम एक स्टैंडर्ड सिलेक्ट करते हैं, जो आप सब लोग बेटा जानते हो, मीटर रॉड। मीटर रॉड से हम बेटा कोई भी लेंथ मेजर करते हैं। अगर हमें किसी चीज का बेटा मास मेजर करना होता है, हम किलोग्राम्स यूज करते हैं, आपने देखा होगा बेटा। मीन्स कोई भी चीज, कोई भी मेजरमेंट मेरा बेटा आपको उठाना होगा तो हम एक स्टैंडर्ड सिलेक्ट करते हैं, एंड दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। अब उसी यूनिट से हम बेटा उसी यूनिट की बदौलत बेटा हम मेजरमेंट उठाते हैं। अब वो बेटा हम मेजरमेंट कैसे उठाएंगे? दैट इज सिंपल। एक यूनिट को बेटा हम लाते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन के बाद हम बेटा उसका मेजरमेंट उठा पाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट। और ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। तो हम यूनिट के बारे में बेटा देखेंगे कि यूनिट होता क्या है। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में बेटा हम जाएंगे नहीं। और एक बात, और ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना बेटा, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते भी नहीं है। ठीक है, अगर अच्छे से हम सोच पा सकते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है, तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता बेटा। ठीक, तो हम सीधे आ जाते हैं यूनिट। क्या बोलेंगे अब यूनिट के बारे में बेटा? यूनिट इज स्टैंडर्ड
standard of same kind with which physical quantity is compared for measuring it। ध्यान से देखो बेटा, क्या लिखा मैंने बेटा, यूनिट इज स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड विथ विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट। मीन्स अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बेटा हम मेजरमेंट उठाएंगे तो क्या कर लेंगे, एक यूनिट सिलेक्ट करेंगे। अब यूनिट को हम उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ बेटा कंपेयर करेंगे, आफ्टर दैट हम मेजरमेंट उठा सकते हैं। बट हियर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट इज स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। अब आपको बोलूंगा मैंने ऐसा कि आपको इस रूम की लेंथ मेजर करनी होगी, ब्रेड्थ मेजर करनी होगी, तो आप क्या बोलोगे बेटा, क्या आप ये बोल सकते हो कि इसकी लेंथ है 5 kg इसकी लेंथ है। अगर हमें कोई चीज मास मेजर करना होगा बेटा, क्या हम बोल सकते हैं इसका मास है 5 मीटर? नो, नॉट एट ऑल। मीन्स अगर मेरा बेटा आपको मास मेजर करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको मास मेजर करना होगा तो हम बेटा जो यूनिट सिलेक्ट करेंगे ना, वो मास से ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमें लेंथ मेजर करनी होगी तो जो यूनिट हम सिलेक्ट करेंगे वो बेटा किससे होगा, वो लेंथ से ही हम लेंगे बेटा, ठीक है। अगर हम तो यूनिट भी बेटा अगर लेंथ मेजर करनी होगी तो यूनिट भी बेटा लेंथ में ही होना चाहिए। अगर हमें बेटा मास मेजर करना होगा तो यूनिट भी मास में ही होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट, लगता तो है इजी लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। मेन पॉइंट अब आ रहा है जो आपके बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ध्यान से देखो बेटा, अब अगर हमें मेजरमेंट उठाना होगा, ध्यान से देखो बेटा अच्छे से, किसी भी क्वांटिटी का हम मेजरमेंट उठाने जा रहे हैं, ठीक। अब इस मेजरमेंट में बेटा आपको 2 चीजें मिलेंगी, ध्यान से देखोगे। यूनिट, अब यूनिट के बारे में थोड़ी बहुत तो बात हमने की यहां पे, ठीक। और दूसरी चीज बेटा यहां पे आपको मिलेगी न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एन एग्जाम्पल बेटा मैं बोलूंगा आपको लेंथ ऑफ रॉड लिखो, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 7 मीटर। अब देखो ध्यान से, हमने कोई मेजरमेंट उठाया है बेटा किसी रॉड का, वो कितना मिला है, 7 मीटर। अब ये 7 इसमें बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आप याद रखोगे न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो बेटा ये मीटर है यहां पे, दैट इज यूनिट। ये बेटा इसमें यूनिट है, याद रखोगे, यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां तक बेटा आप लिखो ये पहले, ठीक है, लिखो ये क्विक। बहुत इजी है बेटा ये, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हम वहां पे पहुंच जाएंगे बेटा, इसको कॉपी करो, हम जाएंगे आगे। अब देखो क्या आएगा इधर, ध्यान से देखोगे बेटा, मतलब बहुत सिंपल तरीके से मैं बेटा इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बहुत सिंपल एंड इजी। मान लो बेटा हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी बेटा एक ही है। जो फिजिकल क्वांटिटी बेटा मैंने यहां पे रखी, वही फिजिकल क्वांटिटी मैं बेटा यहां पे रख रहा हूं, दैट इज एक्स, इट इज आल्सो एक्स, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसका हमें बेटा मेजरमेंट उठाना है। अभी हम बोल चुके हैं कि अगर बेटा मेजरमेंट उठाना होगा तो किस चीज की जरूरत पड़ती है, सिंपली यूनिट की जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो मान लो बेटा यहां पे मैं एक यूनिट यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड U1, और यहां पे मैं बेटा यूनिट यूज करूंगा, दैट इज U2। अब फिजिकल क्वांटिटी तो बेटा हमें सेम मेजर करनी है, ठीक है, लेकिन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अगर आप U1 और U2 बेटा देखोगे, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस क्या है कि बेटा ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है। अब इससे भी हमें बेटा मेजरमेंट उठाना है, इससे भी मेजरमेंट उठाना है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी बेटा मेजर करनी है।
अभी हमने लिखा यूनिट की डेफिनेशन बेटा, यूनिट इज स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड विथ विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, मीन्स इस यूनिट को उठा के बेटा हम इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ इसको कंपेयर करेंगे और मेजरमेंट उठाएंगे। लेट्स डू इट। देखो बेटा, अब यूनिट यहां पे 1 2 3, मान लो 3 ही बेटा आ जाए क्योंकि यूनिट इतना ही बड़ा, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा 1 2 और 3। अब आप देखोगे बेटा यहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमने उठाया दैट इज 3 टाइम्स 1 2 3। यहां पे बेटा 1 2 3 और 4 आ गया। मीन्स जब यूनिट छोटा था बेटा, अब देखो न्यूमेरिकल 1 2 3 4, न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा 4 आ गया। ध्यान से देखो, जब यूनिट बड़ा है बेटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 आ रहा है। अब देखो बेटा, मान लो यहाँ पे यूनिट हमने U1 लिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू मेरा बेटा N1 आएगा। यहाँ पे हमने U2 लिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू मेरा बेटा क्या आ जाएगा, N2। अब देखो ध्यान से, मान लो उठाया हमने मेजरमेंट, अब x इज इक्वल N1 U1। यहाँ पे बेटा यूनिट हमने U1 यूज किया। अब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था कि ये अगर यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल बड़ा होगा। यहाँ पे प्रूव करके देंगे बेटा। देखो, अगर मैंने बेटा यूनिट कितना लिया है U1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आया है, N1। इक्वेशन फर्स्ट हम इसको बोल देंगे। फिर से बेटा सेम फिजिकल क्वांटिटी, अब यूनिट यूज हमने बेटा किया है U2 और न्यूमेरिकल वैल्यू कितना मिला है, N2। इक्वेशन सेकंड, क्या ये दोनों सेम है, एग्जैक्टली। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब शाबाश, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या ये सेम है बेटा, कैन आई राइट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अगर बेटा कोई और भी यूनिट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे तो हम लिखेंगे बेटा N3 U3 दैट विल बी इक्वल टू दिस। तो क्या मैं इसको बेटा लिख सकता हूं N इंटू U, एट द एंड में हम लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट आएगा बेटा कांस्टेंट के बराबर, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। N इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय U। यहां हम लिखेंगे N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट या 1 मार्क्स के रूप में ये बेटा जरूर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखोगे। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, मींस अगर बेटा यूनिट बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा, अगर यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा। यहां पे फिर से रिपीट करो। अब देखो, अगर मुझे ये वाला यूनिट करना है इसके साथ कंपेयर 1 2 3 4, तो यूनिट छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा बड़ा हो गया। यहाँ पे 1 2 3, यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा। ये आप लिखोगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। क्विक क्विक जल्दी जल्दी बेटा आगे जाएंगे, ये बहुत इजी है। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी। चलो अब इस क्वेश्चन से और क्या पूछा जा सकता है, वही चीज हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक टर्म है बेटा रेडियन, क्या होता है। सीधे हम आ जाते हैं बेटा रेडियन पे। ये भी बेटा पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। हम लिखेंगे बेटा रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड at the center of circle, by an arc of length equal to radius of circle। अब देखोगे बेटा ध्यान से, क्या लिखा मैंने, रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल by an arc of length equal to radius of the circle।
तो बेटा ध्यान से देखोगे, हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, सर्कल से हम एक आर्क बेटा लेंगे, वो आर्क यहाँ पे एंगल सबटेंड करेगी, और इस वाले एंगल को मेरा बेटा हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ध्यान रखोगे बेटा, यहाँ पे ds, आर्क लेंगे बेटा ds, और जो रेडियस आएगा सेंट यहां से, दैट विल बी r। तो प्लेन एंगल क्या आ जाएगा बेटा, दैट विल बी सिंपली थीटा विल बी इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। आर्क क्या है बेटा, ds डिवाइड बाय रेडियस। ध्यान रखोगे बेटा, यूनिट आ जाएगा रेडियन। यही तो हम बेटा एक्सप्लेन कर रहे थे, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ध्यान से देखोगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बेटा डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। ये भी बेटा यहां पे ध्यान रखोगे, क्या डायमेंशन होता है, ये प्लेन एंगल बेटा डायमेंशन लेस होता है। समझ में आया ना बेटा, एक सर्कल उठाना है, सर्कल से हम आर्क लेंगे बेटा, अब आर्क की कुछ लेंथ तो होगी, अब उस लेंथ की वजह से बेटा सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड अ प्लेन एंगल। वो हमने बनाया बेटा यहाँ पे डायग्राम, ये बना के रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है बेटा, ठीक है। क्विक हो गया प्लेन एंगल बेटा, अभी सिंपल था, ठीक है। और एक सॉलिड एंगल, आप लोगों को नहीं लग रहा है कि बोर्ड कुछ ज्यादा ही छोटा है, और ऊपर से मैं लिख भी रहा हूं बड़ा बड़ा, मेरी आदत है बेटा, मैं बड़ा लिखता हूं हर बार बोर्ड पे। ध्यान से देखो, स्टीरेडियन, स्टीरेडियन एक्सप्लेन करेंगे, स्टीरेडियन। अब देखोगे ना बेटा ध्यान से, स्टीरेडियन होता क्या है बेटा, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं एक्चुअली। स्टीरेडियन इज सॉलिड एंगल बेटा, सबटेंडेड। ध्यान से देखो बेटा, क्या लिखूंगा मैं, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। वहां पे बेटा क्या था, वहां पे सेंटर ऑफ सर्कल था, यहां पे सेंटर ऑफ स्फीयर। बाइट सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है, बाइट सरफेस whose area is equal to square of radius of the circle, radius whose area is equal to square of the radius of the circle, नहीं बेटा स्फीयर मिलेगा। अब देखो बेटा ध्यान से, ये सॉलिड एंगल जो होता है, सिटी रेडियन होता है, इट इज एक्चुअली ए सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है, इट इज 3 डायमेंशनल एंगल बेटा। मींस अभी तक हम बात कर रहे थे सर्कल की, सिंपल एक सर्कल की, वहां से एक आर्क उठाई, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ, दैट एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। लेकिन मेरा बेटा जो स्फीयर होता है ना, वो कंप्लीटली फील्ड होता है। अब स्फीयर मानेंगे ये, अब यहाँ पे अब सर्कल वगैरह कुछ नहीं है बेटा, स्फीयर पूरा बना है ऐसे। ध्यान से देखो, इट इज स्फीयर। अब यहां से हमें आर्क नहीं उठानी है बेटा, यहां में एक एरिया देखना है बेटा, एरिया। ऐसे हमने एरिया निकाला बेटा यहां से, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान से देखो। अब एरिया मैंने बेटा इस स्फीयर से निकाला, ये जो बेटा मैंने यहां पे एरिया यहां पे बाहर निकाला, इस एरिया की वजह से बेटा यहां पे एंगल सबटेंड होगा, सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा। उस वाले एंगल को मेरा बेटा हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। ओहम से बेटा डिनोट होता है, ठीक है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। और एक पॉइंट बेटा, जब ये स्फीयर में होता है, मीन्स बेटा ये तो अब 3 डायमेंशनल होगा। ध्यान से देखो बेटा, 3 डायमेंशनल एंगल, डायमेंशनल एंगल इंपॉर्टेंट है बेटा,
और एक चीज बेटा, डायमेंशन लेस होता है। पहले हम लिखेंगे ये डी ओहम होता है बेटा, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। डी ओहम सॉलिड एंगल आ जाएगा बेटा बराबर डी ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये बेटा हम एरिया लेंगे इसका डी ए, और जो रेडियस आएगा दैट इज आर। ध्यान से देखो बेटा, तो सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना आया, डी ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर सिटी रेडियन। बेटा होता क्या है, एक्चुअली सॉलिड एंगल होता है बेटा, 3 डायमेंशनल। समझ में आया होगा बेटा, स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एरिया हमने निकाला, उस एरिया की वजह से सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और ये 3 डायमेंशन होता है बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ऊपर एरिया नीचे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, डायमेंशन लेस आ जाएगा। समझ में आया ना, मींस अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो इट इज डायमेंशन लेस। यहां से बेटा इन दोनों पे नजर रखोगे आप, रेडियन और सिटी रेडियन पे, या वहां पे पूछा जा सकता है प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। यहां पे बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉपी करो इसको भी, सॉलिड एंगल को भी। अब न्यूमेरिकल मैं यहां पे दिखाऊंगा नहीं इस पे बेटा, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ फोकस रखना है बोर्ड एग्जाम पे, तब जाके हम बेटा टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हर एक चैप्टर से बेटा हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने हैं, हर एक चैप्टर से। हो गया बेटा, ये भी याद रखोगे। अब देखो बेटा ध्यान से, अब हम कहां पे जंप करें, सीधे हम बेटा जंप कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। हम सीक्वेंस में तो नहीं जाएंगे, जंप करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ठीक है। समझ आ रहा है अच्छे से, चले आगे। तो ले लो और एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या लेंगे, अब और एक चीज बेटा, एब्रिविएशंस इन पावर्स ऑफ 10, ये इंपॉर्टेंट किस लिहाज से होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्यों आप पढ़ेंगे, ये तो आप डिटेल में पढ़ाने जा रहे हो। नहीं बेटा, ये जरूरी पढ़ना है एब्रिविएशंस इन पावर्स ऑफ 10, क्योंकि यहां पे भी ऑब्जेक्टिव बेटा या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप देखोगे क्यों। एब्रिविएशंस इन पावर्स ऑफ 10, एब्रिविएशंस इन पावर्स ऑफ 10 बेटा, ठीक है। देखो पहला लिखेंगे हम मल्टीप्लाइज एंड सब मल्टीप्लाइज। दूसरा लिखेंगे बेटा प्रीफिक्सेस। तीसरा लिखेंगे ना मेरा बेटा सिंबल। वो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री से भी यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री में भी बेटा, ठीक है। तो याद रखोगे, इट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा यहां स्टार्ट करेंगे। 10 की पावर 0, क्या मेरा बेटा ये बेस यूनिट हम इसको बोलेंगे, क्योंकि एनीथिंग रेज पावर 0 बेटा 1 होता है। 10 पावर 1, 10 पावर 3 बेटा, ठीक है। 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10 पावर 12 आ गया बेटा ये ऐसे, ठीक है। ये 10 पावर 12 है बेटा। यहाँ पे यहां से लिखेंगे बेटा 10 पावर -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18 बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा ये तो बेस यूनिट है। अब 10 की पावर 1 को मेरा बेटा हम डेका बोलेंगे, 10 की पावर 2 को बेटा हेक्टो बोलेंगे, 10 की पावर 3 को हम बेटा किलो बोलेंगे, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, और 10 की पावर 12 आ जाएगा बेटा टेरा।
मेगा गीगा टेरा, ठीक है। अब यहां से बेटा देखोगे 10 पावर माइनस 1, दिस 10 पावर माइनस 2 सेंटी, 10 पावर माइनस 3 बेटा माइक्रो, 10 पावर माइनस 6, अबे नहीं 10 पावर माइनस 3 में आ जाएगा बेटा माइक्रो, ये सॉरी मिली, मिली 10 पावर माइनस 6 माइक्रो, 10 पावर माइनस 9 नैनो, 10 पावर माइनस 12 पीको। यहाँ पे तो लाइट चली गई बेटा, पता नहीं इसको क्या हुआ। कोई बात नहीं बेटा, कल के लेक्चर में इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट लेक्चर। अब यहाँ पे तो बेटा लाइट चली गई इस टाइम, पता नहीं क्या हुआ है इन्वर्टर के साथ, इस टाइम लाइट चली गई। अब मैं बेटा कल इसको कंटिन्यू कर दूंगा यहाँ से।